गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने राजनीतिक विचारों की प्रकृति तथा उसके महत्व के बारे में पढ़ा था। उसी कड़ी में आज हम बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस के अनुसार प्रथम विचारक प्लेटो का अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि समस्त राजनीतिक दर्शन या तो प्लेटो का समर्थक है या प्लेटो का विरोधी। प्लेटो के अलावा राजनीतिक दर्शन में कुछ भी नहीं है। प्लेटो का जीवन काल 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था, जिसका मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ। प्लेटो के कंधे चौड़े होने से के कारण तथा शरीर मांसल होने के कारण इसे प्लेटो नाम दिया गया, जिसका भावार्थ भी यही होता है, चौड़े कंधे वाला। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। याद रहे, राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो को माना जाता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। प्लेटो ने कहा है कि मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं असभ्य गैर यूनानी की बजाय यूनान में जन्मा, दास की बजाय नागरिक के रूप में तथा स्त्री की बजाय पुरुष के रूप में जन्मा। लेकिन सबसे अधिक धन्यवाद देता हूँ कि मैं सुकरात के युग में जन्मा। अर्थात प्लेटो में यूनान के प्रति कितना सम्मान था और सुकरात के प्रति कितना सम्मान था, वो उसके इस वक्तव्य में झलकता है। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एक अभिजात परिवार में एथेंस में हुआ था। प्लेटो के जन्म के समय एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध चल रहा था, जिसे पेलोपोनेसियन युद्ध कहा जाता है। इस 28 वर्षीय युद्ध में एथेंस का पतन हो गया, अर्थात प्लेटो जहाँ रहता था उस राज्य का पतन हो गया, उस राज्य की राज व्यवस्था का पतन हो गया, अराजकता कायम हो गई। युवा अवस्था में प्लेटो राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा रखता था। वह सुकरात का शिष्य बना। प्लेटो ने अपनी युवा अवस्था में 2 असफल सरकारें देखी। प्रथम 30 लोगों का शासन, द रूल ऑफ 30, ये एक प्रकार का कुलीन तंत्र था, तथा इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार देखी। प्रथम शासन ने उसके गुरु सुकरात पर युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप में फंसाया, जबकि लोकतंत्रवादियों ने उसे अपवित्रता व अनैतिकता के अभियोग में जहर दे दिया। इन घटनाओं के कारण प्लेटो ने सक्रिय राजनीति में आने का जो मन था वो बदल दिया। सुकरात के मृत्युदंड, स्वयं की सुरक्षा की चिंता व राजनीति से मोहभंग के कारण प्लेटो दर दर भटकता रहा। कभी इटली, रोम, मिस्र, यहाँ तक गया। कहते हैं कि इस दौरान वो भारत में भी आया। लेकिन 388 ईसा पूर्व में वह एथेंस लौटा। यहाँ आकर के उसने एथेंस के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका नाम एकेडमी था, इसे अकादमी भी कहा जाता है। इस अकादमी में अरस्तु जैसे शिष्यों को उसने अध्ययन करवाया। अरस्तु को इस अकादमी की शरीर धारणी बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं, प्लेटो की पुस्तकों डायलॉग, संवाद शैली पर आधारित है। इनमें ज़्यादातर में सुकरात को मुख्य नायक बनाया गया है, लाज को छोड़ करके। लाज में कानून को नायक बनाया गया था। 3 पुस्तकें, रिपब्लिक, स्टेट्समैन व लाज में प्लेटो का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन समाहित है। इनमें सबसे पहली आती है रिपब्लिक। रिपब्लिक में 10 अध्याय है। इसका उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात न्याय से संबंधित। इसका मुख्य विषय न्याय है। इसमें दार्शनिक राजा का कर्तव्य सहित वर्णन किया गया है। ये नीति शास्त्र व राजनीति का अध्ययन करता है। इसमें दर्शन शास्त्र, अध्यात्म, मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र का भी समावेश है। अर्थशास्त्र भी समाहित है, क्योंकि ये परिवार व संपत्ति के साम्यवाद का वर्णन करता है।
रिपब्लिक का यूनानी अर्थ पोलिटिया होता है। पोलिटिया का तात्पर्य राज व्यवस्था होता है, नगर राज्य होता है। रिपब्लिक में प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना को लेकर आशंकित था। रिपब्लिक में वह लिखता है कि ऐसे नगर का अस्तित्व विचार जगत में ही है, इसका प्रतिरूप दिव्य जगत में तो संभव है लेकिन धरती पर संभव नहीं है, अर्थात ऐसा राज्य धरती पर नहीं हो सकता है। रूसों ने रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र पर लिखी गई श्रेष्ठ रचना कहा है। रूसो रिपब्लिक से प्रभावित होकर द ईमेल लिखी जो शिक्षा पर आधारित है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रिपब्लिक का रियासत के नाम से उर्दू में अनुवाद किया था। इसी प्रकार प्लेटो की कृति इतनी मान है कि थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया, कल्पना लोक हिंदी में इसका मतलब होता है, तथा फ्रातो मार्सा कपलेना की पुस्तक द सिटी ऑफ सन व फ्रांसिस बेकन की पुस्तक द न्यू अटलांटिस इसी स्वरूप पर आधारित है। फ्रांसीसी बेकन ने आधुनिक युग में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों की परिकल्पना अपनी इस पुस्तक के अंदर की थी, जबकि प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी। इसी प्रकार प्लेटो की अगली पुस्तक है स्टेट्समैन। ये रिपब्लिक के बाद में लिखी गई। इसमें राज्यों का वर्गीकरण है जो अरस्तु ने भी इसे स्वीकार किया है। लाज ये सबसे अंत में लिखी गई। लाज में श्रेष्ठ परिषद नॉक्ट्रल काउंसिल का उल्लेख है। इसमें राजनीतिक व सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण है। इसमें कानून के शासन को श्रेष्ठ शासन किया बताया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।